हेलो बच्चों, कविता 3 पथिक का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से अवतरित है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस पद्यांश में कवि ने प्रातःकाल की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कहते हैं कि जब सूर्य का प्रतिबिंब जल निधि तल अर्थात समुद्र की सतह पर गिरता है तो वह आधा प्रतिबिंब बनाता है। कमला कंचन के मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि मानो कमला अर्थात लक्ष्मी के कंचन मंदिर अर्थात लक्ष्मी के सोने के मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कि मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का गुम्बद हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र की सतह पर पड़ता है तो वह अधूरा प्रतिबिंब सूर्य का ऐसा लगता है कि यह लक्ष्मी के मंदिर का गुम्बद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी श्रवण सड़क अति प्यारी। लाने को निज पुण्य पर अर्थात लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर अर्थात समुद्र ने जैसे कि सोने की अति सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। कवि कहते हैं कि समुद्र निर्भय होकर के दृढ़ता के साथ और गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और समुद्र में लहरों के बाद दूसरी लहरों का आना अर्थात एक लहर के बाद दूसरी लहरों का आना अति सुंदर दिखाई पड़ता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अर्थात इस प्रकृति सुंदरता को देख करके किसी और स्थान की सुंदरता के बारे में व्यक्ति सोच नहीं सकता। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अपनी प्रिय को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि अनुभव करो हृदय से, इस प्रकृति सौंदर्य को अपने हृदय के साथ महसूस करो। हे अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेम से परिपूर्ण कल्याण करने वाली। तो यहाँ पर भाव कवि ने प्रातःकाल सूर्य का जो प्रतिबिंब है समुद्र सतह पर गिरता है तो वह ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी के मंदिर का कोई गुम्बद हो, और शिल्प सौंदर्य कंचन मंदिर रूपक अलंकार है, मानो उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, मानो कांत कंगूरा इसमें उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। निर्मित कर दी श्रवण सड़क अति प्यारी अर्थात मानवीय क्रियाओं का होने के कारण यहाँ पर इस पद्यांश में मानवीय गण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण शांत रस और खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्सम तद्भव से परिपूर्ण शब्दावली का प्रयोग है। इसको अच्छी प्रकार से देखना।